नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और कट टू कट के जरिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। जापान में भूकंप से तबाही का मंजर। भूकंप से अब तक 13 लोगों की मौत। 7.1 तीव्रता का आया था भूकंप। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर आज फिर चर्चा। दोपहर 12 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज लोकसभा में बिल पर बोलेंगे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोपहर 2 बजे देंगे जवाब। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में आया उफान। तेज लहरों के बीच फंसी थी 3 महिलाएं। पीओके में हिंसा से हालात बेकाबू। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में टकराव। कई लोगों की मौत का भी दावा। ईरान का जॉर्डन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमेरिकी एयर डिफेंस ने मिसाइलों को निष्क्रिय किया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। पश्चिमी एशिया में बड़े सैन्य टकराव का खतरा। अमेरिकी हमलों से बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह ठप। कई एयरपोर्ट और अहम ढांचों को भारी नुकसान। ईरान पर अमेरिकी हमलों से शिराज एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त। हवाई पट्टी और रनवे पर तबाही की तस्वीरें। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में एयर स्ट्राइक की। ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर निशाना। तुर्की को F-35 देने पर अमेरिका इजरायल में मतभेद। नेतन्याहू ने जताई चिंता। मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ी। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज किया और कहा अमेरिका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं। भारत अमेरिका रिश्तों को मिली नई रफ्तार। रक्षा, परमाणु ऊर्जा और एआई पर बढ़ा सहयोग। अमरनाथ यात्रा का 22वां जत्था जम्मू से रवाना। 2000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन को निकले। पुल प्रहलादपुर में फायरिंग के बाद युवक का गला रेता गया। वारदात में एक की मौत, एक घायल। जौहर यूनिवर्सिटी मामला हाईकोर्ट पहुंचा। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर होगी सुनवाई। यूनिवर्सिटी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 29 जुलाई को होगी सुनवाई। रोक लगाने की याचिका दाखिल हुई। सीजेपी प्रदर्शन में फूड वॉलंटियर जुनेद मलिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पुलिस कार्रवाई रोकने की मांग उठाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने का फैसला किया। बिहार सरकार के बाद महाराष्ट्र ने भी एफआईआर हटाने का ऐलान किया। पुणे के वरवंड इलाके में कार शोरूम में आग लगी। आग लगने के कारण कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। अमेरिका के खौफनाक हमलों से बुशहर एयरपोर्ट तबाह। 12 पुल, 2 सुरंगें और रेलवे स्टेशन प्रभावित। ईरान के सैन्य सलाहकार ने खामनेई की हत्या का बदला लेने की बात कही। उन्होंने कहा जिम्मेदार लोगों को उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। ओमान ने ईरान के सामने हॉर्मुज के संयुक्त प्रबंध का प्रस्ताव रखा। गल्फ देशों के समर्थन से क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने की योजना। यूक्रेन के कैस्पियन हमले के बाद ईरान और रूस लगातार संपर्क में हैं। ईरानी राजदूत ने कहा दोनों देशों के अधिकारी स्थिति पर समन्वय बनाए हुए हैं। जॉर्डन की वायुसेना ने हवाई क्षेत्र में घुसे ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जांच जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका पहुंचे। बातचीत में मिसाइल, रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर रहेगा फोकस। इजरायली सेना ने जॉर्डन सीमा के पास एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। ड्रोन इजरायली क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया। जांच जारी। ट्रंप ने कहा बातचीत विफल हुई तो ईरान पर फिर से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हॉर्मुज और परमाणु समझौते को लेकर वार्ता जारी है। ईरान ने अमेरिका से समझौते से इनकार किया। डिप्टी स्पीकर ने कहा हॉर्मुज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान में आगे की रणनीति पर चर्चा जारी है। कुछ नेता सख्त रुख तो कुछ कूटनीति के पक्ष में हैं।
इजरायल और लेबनान के अधिकारी 4-6 अगस्त तक रोम में बातचीत करेंगे। बैठक में सीमा विवाद और सुरक्षा समझौते पर चर्चा होगी। ईरान ने प्रदर्शन से जुड़े मामले में 2 और लोगों को फांसी दी। दोनों को इस्फहान के अली खानी स्क्वायर विरोध मामले में दोषी ठहराया गया था। नेतन्याहू की आपत्ति को ट्रंप ने किया खारिज। नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका क्या बचेगा ये कोई तय नहीं करेगा।